हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सभी एकादशियों की तरह ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो जाती है। अपनी संतानों को संतान सुख मिलता है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष में और एक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। इस दिन निर्जल निराहार या फिर फलाहार ग्रहण करके उपवास रखा जाता है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हों तो उन दोनों पति पत्नी को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, चावल, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है और 10वीं तिथि को व्रती को केवल दोपहर में ही भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में ही व्रत का पारणा किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले लोकप्रिय झूलन उत्सव भी सावन पुत्रदा एकादशी से शुरू होता है। झूले को लताओं और फूलों से बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है और उस झूले में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को रखकर झुलाया जाता है। उत्सव का समापन सावन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सावन एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत को करने के अनुष्ठानों और लाभों के बारे में बताया है। पुत्र प्राप्ति के अलावा विष्णु भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी इस एकादशी का व्रत करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि मंत्र इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाहम शरणम गताः। मंत्र का जाप यथा संभव कर सकते हैं और अंत में बाल गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही आप यानी कि 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः और मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते। सुभद्रा और सुप्रभा तुलसी माता के ही नाम हैं। इसके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा हाथों को धोना चाहिए और जूते चप्पल उतार कर तुलसी माता को प्रणाम करके तब ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28 से और समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:39 पे। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वो 10वीं मिली हुई एकादशी होगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी हो तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन जिसमें द्वादशी भी मिली हुई हो तो उस दिन उपवास रखना सभी के लिए शुभ होता है, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा।
और अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। और पहले जानते हैं शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पे और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पे। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:19 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:27 से 8:02 तक। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:59 तक। और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार 9:40 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार 8:06 पे। 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पे और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पे। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 7:11 से 8:44 तक। और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर समय के बारे में। 16 अगस्त शुक्रवार को जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर में 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त होगा। हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से लेकर 8:06 तक इसी समय के बीच में व्रत का पारणा किया जाएगा। व्रत का पारणा हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारणा किया जाता है तो ऐसा उपवास सफल नहीं माना जाता है। तो मुहूर्त के हिसाब से ही अपना व्रत खोलें, अपने व्रत का पारणा करें और पूरे विधि विधान से सच्चे मन से पूजा करें, उपवास करें। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आगे तक लेके जाइए, चैनल को खूब अच्छे से प्यार दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।